आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो गेहूं की जमाखोरी पर सरकार का बड़ा फैसला, 31 मार्च 2025 तक लगाई है स्टॉक लिमिट। महंगाई पर सरकार ने बड़ा प्रहार किया। दरअसल सरकार ने खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर और बड़े चैन के खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। वैसे कीमतों में गिरावट आएगी। वह कीमतों में स्थिरता और जमाखोरी को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। वह केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि एकल खुदरा विक्रेता, बड़े चैन के खुदरा विक्रेता और प्रोसेसर और थोक विक्रेता हर शुक्रवार को अपने पास जो गेहूं का भंडार उसकी स्टॉक का खुलासा यहाँ पर उनको करना होगा। वह चोपड़ा आगे कहा है कि देश में गेहूं की कमी को दूर करना हम चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी गेहूं के निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध की समीक्षा करने की कोई फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गेहूं की कीमतें स्थिर रहें। आगे उन्होंने बताया कि थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 3000 टन रहेगी। ये प्रोसेसर के लिए 70% होगी। उन्होंने बताया कि बड़े चैन वाले जो खुदरा विक्रेता है उनकी सीमा 10 टन प्रति बिक्री केंद्र की होगी, जिसकी कुल सीमा 3000 टन होगी। एकल खुदरा विक्रेताओं के लिए सीमा 10 टन होगी। वह चोपड़ा ने यह भी कहा है कि उन्होंने हाल में मीडिया में आई उन खबरों का उन्होंने बताया कि हाल में मीडिया में आई उन खबरों के मद्देनजर स्टॉक सीमा लगाई गई, जिनमें कहा गया है कि गेहूं सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि जमाखोरी को कम करने के लिए ये स्टॉक सीमा लगाई गई है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो फर्जी और महंगे स्टाम्प पेपर पर नकेल ऑनलाइन नए विकल्प मुहैया कराएगी सरकार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार प्रदेश में ई स्टाम्प और इसको और सुरक्षित बनाने का फैसला यहाँ पर सरकार ने किया है। दरअसल इसके लिए स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग ने अपनी तैयारी वो कर दी है। दरअसल शुरुआत में छोटे रकम के ई स्टाम्प के जरिए इस सुविधा का लाभ जनता को देने की तैयारी है। इन ई स्टाम्प के आधार ई स्टाम्प इसको आधार कार्ड के जरिए ऑनलाइन प्रमाणन के बाद पर्सनलाइज करके उसे आधार कार्ड धारक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के प्रयोग के लिए प्राप्त किया जा सकेगा। इसे जाली स्टाम्प का भय पूरी तरह से दूर हो जाएगा। विभाग ई स्टाम्प के नए प्रारूप की डिजाइन भी फाइनल कर चुका है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर फिलहाल 100 रुपये से कम के ई स्टाम्प को लेकर ये प्रयोग किया जाएगा। नए प्रारूप की रेखा और ई स्टाम्प को सुरक्षित बनाने के लिए 9 प्रकार के विशेष नए सिक्योरिटी फीचर इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें डी बार कोड, स्टेक लाइन और एसटी अमाउंट और इसके अलावा एसटी अमाउंट, ट्रैक्स थ्रेड और इसके अलावा कई यहाँ पर इसमें शामिल है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो टाटा कंपनी ने दिया है झटका, 6 महीनों के अंदर तीसरी बार बढ़ाने जा रही है इन वाहनों की कीमत। भारत की कार निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स एक बार फिर से अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने जा रही है। दरअसल कंपनी ने घोषणा की है कि वह 1 जुलाई 2024 से अपने कमर्शियल वाहनों की कीमत में 2% की बढ़ोतरी करेगी। वही टाटा मोटर्स ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में ये जानकारी वो दी है। वही कंपनी ने कहा है कि कीमतों में बढ़ोतरी कमोडिटी की बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के लिए की गई है। वही टाटा मोटर्स द्वारा इस साल कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में होने वाली ये तीसरी वृद्धि है। ऑटोमेकर्स 1 जनवरी 2024 को कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में पहली बार 3% वृद्धि की घोषणा की थी। उसके बाद 1 अप्रैल से 2% की वृद्धि की घोषणा की थी। अब कंपनी 6 महीनों के अंदर तीसरी बार अपने गाड़ियों के दाम बढ़ाने जा रही है। वही टाटा ने कहा है कि यह प्राइस हाइक उनके कमर्शियल वाहनों की पूरी रेंज पर लागू की जाएगी। प्राइस हाइक की रेंज खास मॉडल और वेरिएंट के आधार पर अलग अलग हो सकती है। भाई कंपनी ने अपने कमर्शियल वाहन और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को कंपनी फिलहाल अभी अलग अलग कर रही है। कथित तौर पर कंपनी डी मेजर समाप्त होने के बाद पैसेंजर व्हीकल यूनिट के साथ अपने इलेक्ट्रिक वाहन बिजनेस कंपनी के अंतिम विलय पर विचार कर सकती है। वही साल 4 मार्च को टाटा मोटर्स ने अपने बिजनेस को 2 अलग अलग लिस्टेड कंपनियों को डिवाइड करने के लिए प्राइस अनलॉकिंग की घोषणा की थी। एक कमर्शियल बिजनेस और उससे संबंधित निवेश होगा और दूसरा पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस होगा। इसमें ईवी यूनिट और जगुआर लैंड रोवर और उससे संबंधित निवेश यहाँ पर शामिल होगा। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए तो 20 रुपये कटेंगे दाम। पेट्रोल डीजल 75 रुपये लीटर हो सकता है भाव। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लेकर जीएसटी को लेकर बड़ी खबर सामने आई। दरअसल पेट्रोल डीजल को लंबे समय से जीएसटी के तहत लाने की मांग की जा रही है। वह अगर ऐसा देश में होता है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आ सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत लाने के सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है।
अब राज्यों को इसके बारे में फैसला लेना होगा, वो साथ आकर जो है दरें तय करें। दरअसल पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी जो है लगाई जाती है, वही राज्य सरकार द्वारा वेट वसूला जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन लागत और डीलर कमीशन कुल मिलाकर अंतिम कीमत जो है आती है। वही उदाहरण के तौर पर अगर आपको बता दें कि दिल्ली में अगर पेट्रोल का बेस प्राइस 55 रुपये फिलहाल दिल्ली में है, 55 रुपये 40 पैसे बेस प्राइस है। इस पर 19 रुपये 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी और 15 रुपये और 39 पैसे वेट लगता है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन लागत और डीलर कमीशन 20 पैसे और 3 रुपये 70 पैसा लगता है। ऐसे में अंतिम कीमत जो है 54 रुपये और 72 पैसे निकल कर आती है। वही दिल्ली में जो डीजल का बेस प्राइस भी जो है 56 रुपये 20 पैसा है और 15 रुपये इसकी यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी है और इसके अलावा वेट जो है इसमें 12 रुपये 82 पैसे लगता है। वही टोटल जो है ये 27 रुपये 62 पैसा बनते हैं। तो मतलब अगर जीएसटी में अगर पेट्रोल डीजल को लेकर अगर सरकार आती है तो कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। वही अगर पेट्रोल को जीएसटी में यहाँ पर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में मिला जाए तो काफ़ी जो है फ़ायदा होगा, क्योंकि जीएसटी की अधिकतम दर फिलहाल 28% है और दिल्ली में पेट्रोल का बेस प्राइस 55 रुपये है। इस पर 28% जीएसटी अगर लगा दिया जाए तो इस पर टैक्स जो है 15 रुपये 58 पैसा बनता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन लागत और डीलर कमीशन को भी 20 पैसे और 3 रुपये 70 पैसे को जोड़ दिया जाए तो अंतिम कीमत जो है 75 रुपये और 1 पैसा बनेगी। ऐसे में पेट्रोल जो है लगभग 20 रुपये प्रति लीटर जो है वो सस्ता हो सकता है। तो सरकार ने जो है राज्य सरकारों से कहा है, यानी केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत लाने को लेकर जो है उनके साथ विचार करने की बात कही है। तो पेट्रोल डीजल को लेकर फिलहाल ये बड़ी खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल जो है 20 रुपये सस्ता हो सकता है, लेकिन ये देश की सभी राज्यों की सरकारों को जो है इसके साथ हामी भरनी होगी, उसके बाद जो ये सस्ता हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे आप नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को तुरंत दबा दें ताकि रोजाना ऐसी खबरें आपको मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।